आज हम सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का क्लच शू क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे। किसी भी स्कूटर का क्लच शू जो होता है वो इसलिए क्लीन किया जाता है ताकि पिकअप ठीक ठाक रहे और थ्रॉटल रिस्पॉन्स एट पर रहे। तो मेरा ये जो सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 स्कूटर है, मुझे लग रहा है कि इसमें थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए मैं इसको आज क्लीन करूंगा और इसका कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्लच शू क्लीन करने के लिए पहले ये जो गियर एंड क्लच बॉक्स कवर होता है इसको हटाना पड़ता है। इसके लिए इसके ऊपर 8 बोल्ट्स लगे हैं, ये 8 बोल्ट्स हटाना है। ये 8 बोल्ट्स जो है ये सभी 8 mm का बोल्ट्स है, इसलिए आपको 8 mm का टी स्पैनर का इस्तेमाल करना है। और ऊपर के तरफ दो 10 mm का बोल्ट्स लगा है जो कि एयर फिल्टर को होल्ड करता है। तो ये दो 10 mm का और 8 mm का बोल्ट्स हमको हटाना है। उसके बाद हम गियर एंड क्लच बॉक्स का जो कवर है इसको हटा सकते हैं। जब आप इन बोल्ट्स को अनस्क्रू कर रहे हो तो जरूर ध्यान में रखें कि प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करें। प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो बोल्ट्स है ये खराब हो सकता है, इसका हेड कट सकता है, उससे बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये जो बोल्ट्स है ये सारे इंजन बॉडी के ऊपर डायरेक्टली माउंटेड होता है। तो यहाँ पे हम 8 mm का टी स्पैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं इन बोल्ट्स को हटाने के लिए। 8 mm का बोल्ट्स, इसमें ऊपर की तरफ एक हिडन बोल्ट भी होता है, उसे भी आपको सावधानी से हटाना है। ये जो बीच का है ये 9th बोल्ट है और ये उन सभी से लेंथ में बड़ा है, इसलिए प्राइमरीली इसे हम नहीं काउंट किए थे क्योंकि ये सभी से अलग है, लेंथ में सबसे बड़ा है और ये सेंटर में रहता है। सभी बोल्ट्स को अनस्क्रू करने के बाद आप फिल्टर के साथ लगे हुए 10 mm के जो दो बोल्ट्स है उनको भी अनस्क्रू कर लीजिए। उसके बाद एयर फिल्टर बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच के किक स्टार्टर को पकड़ के अब थोड़ा सा सामने की तरफ खींचेंगे तो ये गियर एंड क्लच बॉक्स कवर जो है ये निकल आएगा। आपको सावधानी से करना है क्योंकि ऊपर की तरफ बेंड एक्सेल होता है, मतलब कि जो सेल्फ स्टार्टर का एक्सेल वहीं पे होता है। तो इसके लिए आपको सावधानी से एकदम हॉरिजॉन्टली सामने की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं खींचना है, नहीं तो बेंड एक्सेल खोल के नीचे गिर सकता है, नहीं तो उसमें चोट लग सकता है। इसके अंदर के जो पुर्जे होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए काम करते वक्त सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। इसके साथ और एक चीज का भी ध्यान रखना है, इस कवर के नीचे एक गैस्केट होता है, वो भी खींच के बाहर निकलना आ जाए उसे भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद अब अंदर देख सकते हैं एक तरफ है फ्लाई व्हील जिसके भीतर में क्लच शू है और दूसरी तरफ जो कॉग व्हील आपको दिख रहा है उसके नीचे वेरिएटर होता है। बेल्ट को एक बार आप इंस्पेक्ट कर लीजिए कि वो फटा है कि नहीं, लूज हुआ है कि नहीं। इस बॉक्स के भीतर बहुत धूल जमा होता है क्योंकि नीचे की तरफ एक ओपनिंग होता है, एयर ओपनिंग, और इसके अंदर में बेल्ट जो है वो घिसता रहता है, इसलिए उसका कण भी यहाँ पे जमा होता रहता है। तो पहले हम फ्लाई व्हील को खोलेंगे, इसलिए ऐसे एक होल्डर की जरूरत पड़ती है। इसको लोकल मैकेनिक्स के भाषा में कैंची पुलर बोलते हैं। तो उसको फ्लाई व्हील के साथ ऐसे फंसा के फ्लाई व्हील का जो नट है उसे अनस्क्रू करना है। ये नट्स जो होते हैं ये बहुत ही टाइट होता है, इसलिए प्रॉपर टूल का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम बॉक्स स्पैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 17 mm का बॉक्स स्पैनर है। और आपके जानकारी के लिए ये बता दूं, फ्लाई व्हील और वेरिएटर असेंबली का जो नट्स है दोनों ही नंबर 17 का है, दोनों ही 17 नंबर का है, मतलब 17 mm का नट्स है, इसलिए एक ही बॉक्स स्पैनर से आप दोनों को खोल सकते हैं। वैसे तो इन बोल्ट्स को खोलने के लिए इम्पैक्ट रेंच ही इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब जगह के लिए इम्पैक्ट रेंच ही परफेक्ट टूल है, पर वो बहुत कॉस्टली है इसलिए हम उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो हम इस बॉक्स स्पैनर से अपने हाथों से थोड़ा सा जोर लगा के इसको खोलेंगे। और यहाँ पे सावधानी भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको चोट लग सकता है। तो इसे हम खोल लेंगे और ऊपर का जो फ्लाई व्हील है इसे पुल आउट कर लेंगे। और अभी वक्त है इंस्पेक्शन का। आप देख सकते हैं फ्लाई व्हील के भीतर कुछ चिपचिपा सा जमा हुआ है, कार्बन भी जमा हुआ है। और ये जो है
ये क्लच असेंबली है और इसके ऊपर जो ये ब्राउन ब्राउन सा आपको दिख रहा है ये क्लच शू है। तो आप देख सकते हैं क्लच शू के ऊपर चिकनाहट जमा हुआ है, प्लेन हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा रब कर देंगे सैंड पेपर से, तो ये फिर से खुरदुरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे ये प्लेन हो गया है, इसके ऊपर चिकनाहट जमा हो गया है, इसलिए ये प्रॉपरली फ्लाई व्हील को पुल नहीं कर रहा है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स कम हो रहा है। अभी फ्लाई व्हील के भीतर देखेंगे तो कुछ चिपचिपा सा इसमें जमा हो गया है, पर ये बहुत ही एबनॉर्मल है क्योंकि इसके भीतर कोई भी लुब्रिकेंट यूज नहीं किया जाता है जहां से लुब्रिकेंट इस फ्लाई व्हील के भीतर आ जाए। ये जो हिस्से है ये एकदम सूखा होना चाहिए, कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए, इसमें कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल ग्रीस कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर ये जो चिकनाहट इसमें आया है, ऑयली सब्सटेंस यहाँ पे जमा हुआ है, वो कहाँ से आया है? इसके लिए भी सर्विस सेंटर का एक मेल प्रैक्टिस जो है वो जिम्मेदार है। जब सर्विस सेंटर में सर्विसिंग के वक्त वॉशिंग होता है तब वो आफ्टर वॉश डीजल मिक्स्ड वाटर इसमें स्प्रे करते हैं ताकि इसमें बचा हुआ धूल मिट्टी मड ना दिखे। ये भी आई वॉश की एक टेक्निक है सर्विस सेंटर का। जो भी हो, जब वो डीजल मिक्स्ड ऑयल इसमें स्प्रे करते हैं ना पूरे स्कूटर में, तो ये नीचे की तरफ भी स्प्रे करता है। तो इस क्लच एंड गियर बॉक्स का जो कवर है उसके नीचे का जो ओपनिंग है, एयर ओपनिंग है, वहां से इसमें वो डीजल मिक्स्ड वाटर चला जाता है, वही इसमें रह जाता है और बाद में ऐसे चिपचिपे पदार्थ की तरह इसमें एक्यूमुलेट होता रहता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो अगर आपके व्हीकल के सर्विस सेंटर में ऐसा कोई मैल प्रैक्टिस होता हो तो आप बोलिए कि नहीं आप मत धोइए, मैं घर में जाके अपना वॉश कर लूँगा। तो अभी हम इस क्लच असेंबली में लगा हुआ जो क्लच शूज़ है, 3 क्लच शूज़ होते हैं, तो ये 3 क्लच शूज़ हम क्लीन करेंगे सैंड पेपर से। धीरे धीरे क्लच शूज़ को रब करके उसको हम साफ कर लेंगे। तीन क्लच शूज़ होते हैं तो उनको प्रॉपरली साफ करना ज़रूरी है ताकि थ्रॉटल रिस्पॉन्स, क्लच का रिस्पॉन्स आपको अच्छे से आए, आपको अच्छे से मिले। तो अच्छी तरीके से क्लच शूज़ को साफ करने के बाद ये जो फ्लाई व्हील है इसको हम पेट्रोल से अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। अब अगर आपके पास पेट्रोल ना हो तो इसके फ्यूल टैंक से ही आप पेट्रोल निकल सकते हैं थोड़ा सा। मैंने वही किया और उसी से मैंने फ्लाई व्हील को अच्छी तरीके से साफ किया। और फ्लाई व्हील का जो क्लच शू कांटेक्ट पॉइंट है उसको हल्के हाथों से सैंड पेपर से रब कर दिया। फाइन आयरन रबिंग सैंड पेपर का इस्तेमाल कीजिए और हल्के हाथों से रब कीजिए। उसके बाद एक सूखा कपड़ा लेके फ्लाई व्हील को आप पोंछ लीजिए। उसके बाद सावधानी से वापस फ्लाई व्हील को लगा दीजिए और 17 mm का जो बोल्ट है उसे कस दीजिए प्रॉपरली।
और कवर जॉइंट के ऊपर लगा हुआ गैस्केट को ध्यान में रखते हुए सावधानी से कवर को लगाना है। कवर को लगाने से पहले बेंड एक्सेल को आपको एक बार इंस्पेक्ट करना है कि वो बाहर की तरफ निकल रहा है कि नहीं, वो ठीक जगह पर है कि नहीं, वो प्रॉपरली अलाइंड है कि नहीं। उसके बाद कवर को आप धीरे से बिठा दीजिए। कवर को प्रॉपरली सेट करने के लिए एयर फिल्टर बॉक्स जो है उसे ऊपर की तरफ होल्ड करके रखिए और बॉक्स कवर को हॉरिजॉन्टली रख के थोड़ा सा पुश कीजिए तो ये बैठ जाएगा। उसके बाद सारे 8 mm का बोल्ट्स जो है उसे फिर से टाइटन कर दीजिए स्क्रू इन करके। एयर फिल्टर का 10 mm का नट्स जो भी है वो भी टाइटन कर दीजिए और ध्यान से जो मिडिल वाला सबसे लंबा नट है उसे भी स्क्रू इन कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 का क्लच शू क्लीनिंग का प्रोसीजर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।